Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to solve the example 5.1. Statement of example 5.1 is: suppose you have mass of 40 kg and 45 kg person is sitting on a bench close to you, such that the distance between center of you and the person is 0.5 meter. Estimate the magnitude of gravitational force you exert on that person. मीन्स कि वी आर गिवन विद टू मैसेज M1 एंड M2. M1 हमारे पास 40 kg है, M2 हमारे पास 45 kg है. जो सेपरेशन डिस्टेंस हमें गिवन है वो है 0.5 मीटर. हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं गिवन, बट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 into 10⁻⁻11 and its unit is Newton meter square per kg square. Data के according, we have to find the value of gravitational force Fg. According to Newton's law of universal gravitation, gravitational force is equal to Gm1 m2 divided by r square. सारी values हमें given है, only we have to put the values. Value of G is 6.67 into 10⁻⁻11. Value of m1 is 40, m2 45 and r is 0.5, and we have to take the square of r, because in the relation we are given that the gravitational force is inversely proportional to r square. यहाँ पर r नहीं होगा, r square होगा. ठीक है. अब आसानी से कैलकुलेशंस के लिए हम लोग मेंटिसा को अलहदा कर देंगे. 6.67 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 45, और जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे. इस केस में एक ही 10 की पावर गिवन है तो उसको हमने सेपरेट कर दिया है. डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर जब लिया तो 0.25 आ गया. जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बनी 4.8 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पर हम यूनिट लगाएंगे न्यूटन, क्योंकि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन है. अब इसी के साथ इसकी एग्जांपल है. mass of earth is 6 into 10⁻24 kg and that of moon is 7.4 into 10⁻22 kg. If the distance between the earth and moon is 3.84 into 10⁻5 kilometer, यहाँ पर distance हमें किलोमीटर में given है. Calculate the force exerted by the earth on the moon. यहाँ पर हमें दो मैसेज गिवन है. याद रखें कि मेस ऑफ अर्थ और मेस ऑफ मून ये कांस्टेंट होते हैं, और इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट होगा. इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. जैसा कि मेस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, जो कि हमने यहाँ पर M1 लिया है 6 into 10⁻24 kg, दैट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू. इसी तरह से मेस ऑफ मून 7.4 into 10⁻22 kg, वो भी कांस्टेंट है. इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है. इन प्लैनेट्स की जो मैसेज हैं वो कांस्टेंट है. अब यहाँ पर आप देखें कि किलोमीटर में हमें वैल्यू गिवन है, बट यूनिट ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस इज़ मीटर. डिस्टेंस का यूनिट चूँकि मीटर होता है और यहाँ पर हमें किलोमीटर गिवन है, तो किलो की वैल्यू होती है 10⁻3. हमने यहाँ पर किलो की वैल्यू 10⁻3 पुट की है. अब यहाँ पर 10⁻5 10⁻3 बेस सेम है तो पावर्स ऐड होकर 10⁻8 बन गई है. नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून. तो according to Newton's law of universal gravitation, Fg is equal to Gm1 m2 divided by r square. यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. G की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है. मेस ऑफ अर्थ हमने पुट किया. यहाँ पर मेस 2 जो कि मेस ऑफ मून है वो पुट किया है. डिवाइडेड बाय r जो कि हमें 3.84 इंटू 10⁻8 गिवन है, वो पुट की है वैल्यू. फिर कैलकुलेशंस के लिए हम मेंटिसा को अलहदा और 10 की पावर्स को अलहदा करेंगे. 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7.4 जो हमने यहाँ लिख लिया. इसी तरह से 10 की पावर्स को अलहदा कर दें. 10⁻⁻11 10⁻24 10⁻22. बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं. ठीक है. यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने 10 ये -11 प्लस 24 प्लस 22 किया है. इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर.
इसका जब हम लोगों ने स्केयर लिया तो ये 14.7 इंटू 10⁻16 आ गया। इस 16 को भी हम ऊपर लेकर जाके पावर में से माइनस करेंगे, ठीक। और फिर इन कैलकुलेशंस को इनको हम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे। 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 14.7। फिर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। इसी वजह से हम लोगों ने, अगर हम कैलकुलेशंस के दौरान उसको यूनिट्स को भी साथ लेकर चलते हैं तो हमारे लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जैसे कि यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, तो एंड में हम लोग सिर्फ इसका यूनिट न्यूटन लगा दें और साथ में कैलकुलेशंस के दौरान हम लोग इसकी यूनिट्स को कंसिडर ना करें।